हेलो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों के साथ आज हम पहुंचे हैं सिरसा के ऐसे इंस्टीट्यूट पर जो न्यूली अभी बस स्टैंड के पास ओपन हुआ है। पार्थ पाइनियर, उनके डायरेक्टर से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या नया विजन लेकर के सिरसा में ये लोग आए हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर सबसे पहले फिर जी, मैं मुकेश करवासरा। मेरे पास में 12 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। मैंने आकाश और एलन में पढ़ाया है और लास्ट 12 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में। अभी बस स्टैंड के पास न्यू ब्रांच ओपन की है, तो क्या विजन लेकर के आप सिरसा में आए हैं? देखिए मैम, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्लासेस स्टार्ट की है, कोचिंग स्टार्ट की है। अपने पास में एक चीज ये होती है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्लासेस होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसके लिए हमें चाहिए वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी, जो हमारी पूरी टीम वेल एक्सपीरियंस है। सर मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह का दावा करते हैं कि हम बहुत बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे पास एडवांस क्या है? जी मैम, हमारे पास में सबसे पहले तो सिरसा के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है 6 डे क्लासेस, जो यहाँ पर वीकडे वीकेंड चलती है। 2 दिन की और 4 दिन की क्लासेस चलती है, तो हमारे पास में 6 डे कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर, हमारे पास में फुल डे लाइब्रेरी एक्सेस है, जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। थर्ड नंबर, हमारे पास में जो स्टडी मटेरियल है उसमें थ्योरी तो है, थ्योरी के साथ में हमने बहुत फोकस किया गया है ट्यूशन पे, यानी ट्यूशन ओरिएंटेड हमारे मॉड्यूल्स हैं जो कहीं पर भी ऐसे अवेलेबल नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस से हमने अपनी मेहनत से बनाए गए। तो और फोर्थ नंबर पॉइंट अगर अपने डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे पास में डाउट सॉल्विंग अलग से काउंटर, या आप ये बोल सकते हो डाउट सॉल्विंग के लिए हमने एक रूम प्रोवाइड कर रखा है बच्चों के लिए। जी जी मैम। सर, जैसे कि आप कह रहे हो डाउट के लिए अलग से रूम प्रोवाइड किया है, तो डाउट्स जब बच्चों के होते हैं तो वो किस टाइम में सॉल्व आउट करें? देखिए मैम, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो बच्चा क्लास में बैठता है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने डाउट चाहकर भी क्लास में नहीं पूछ पाते, जी है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमने एक अलग से रूम दिया है उस बच्चे की। वहां पर वो अटेंडेंस भी हमने रेगुलेट की है कि जब बच्चा एंटर होगा तब भी बताएगा कि कब एंटर हुआ, कब एग्जिट हुआ, कितने बच्चे आए। उसमें क्या होता है कि 1 to 1 स्टूडेंट का जो टीचर के साथ में इंटरेक्शन है ना, वो हो जाता है। उससे जो उनकी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं क्लास में, जो कैप्चर नहीं कर पाता है, तो उनको हम अलग से रिजॉल्व करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जी। सर बैचेस की बात करें तो कब से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और सिरसा वाले के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या स्पेशल रहने वाला है? देखिए मैम, हमने एक नीट 2026 के लिए 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट किया है। जी और जो हम स्पेशली सिरसा की बात करते हैं, तो मैंने इस एरिया में पढ़ाया है, यहाँ पर इस सिरसा में मैंने पढ़ाया है। तो जो बच्चा यहाँ का लोकल है, सिरसा से है या एलनाबाद है, रानिया है, डींग है, तो इनके अलग अलग जो एरिया के जो स्टूडेंट है वो यहाँ से मेरे से भी पास आउट हुए हैं। जी हमारी पूरी टीम ने ऑल इंडिया रैंक 13 तक दी हुई है। सर, हमारे इंस्टीट्यूट पे कौन कौन सी कोर्स प्रोवाइड की जा रहे हैं? मैम, हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम 8th से लेकर 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो हम फाउंडेशन, जी और फाउंडेशन में आप ये समझ सकते हो कि जो सीकर कोटा में पढ़ाया जाता है उसी मटेरियल से हम उसको फाउंडेशन तैयार करते हैं। 11th 12th नीट आईआईटी, और उसके बाद में रिपीटर जो बैच अवेलेबल है नीट आईआईटी के लिए। जी सर, मोस्टली हम बच्चों को देखते हैं कि हमारे रेडियंस के बच्चे ज्यादातर सीकर की तरफ मूव करते हैं, उन्हें लगता है कि वहां पर ज्यादा अच्छे से हम इन कोर्सेज को कर सकते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखिए मैम, सीकर जो बच्चा जाता है, सीकर में जाता है, कोटा में जाता है, तो वो एक बड़ी बड़ी क्लासों में बैठता है, यानी उस क्लास की स्ट्रेंथ जो बच्चे सीकर जाते हैं उनको पता है कि 250 से 300 बच्चों की जी क्लास होती है। बिल्कुल। यहाँ पर हम वो छोटी क्लास रखते हैं, 50 बच्चों की क्लास रखते हैं, 50 स्टूडेंट रखी है क्लास में। दूसरी चीज में यहाँ पर ये है ना कि वहां पर क्या होता है कि बड़ी क्लास होती है, उसमें से कुछ बच्चों को सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं, उन्हीं पर ही काम किया जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। बाकी जो बच्चे होते हैं वो बस बैठे रहते हैं, वो आज आप ये बता सकते हो कि ओनली फीस पे कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पर क्या है कि कोई अलग से मतलब बैच जो नहीं नहीं बनाएंगे। पढ़ पा रहा, जो उसको नहीं फोकस कर पा रहा, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, जो रिजल्ट देंगे उन्हीं बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। वहां पर क्या होता है मैम कि जो एक बार जिसमें ड्रॉप हो गया, दूसरी बार ड्रॉप हो गया, तो उन बच्चों के जिनके स्कोर अच्छे आए थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो उन बच्चों का एक अलग बैच बना देते हैं। जी और बाकी जो नॉर्मल सिलेबस कवर करने की बात होती है, जी बिल्कुल। यहाँ पर अपने का क्या है कि सारे बच्चे एक जैसे है, एक ही क्लास में, कोई अलग से स्पेशल बेस प्रोवाइड नहीं करा जी है। सर। और वहां पर जो बच्चा जाता है, तो उसमें जो उसको जो प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ के चैलेंज आते हैं, हॉस्टल में रहने के जो इश्यूज होते हैं, वो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बच्चा अपने घर से आराम से एक्सेस कर सकता है सारी चीजों को। हाँ जी सर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए क्या ऐसी मैसेज आपकी तरफ से रहेगा जो उन्हें तसल्ली दे? देखिए मैम, हम स्टूडेंट से 2 चीज चाहते हैं। एक तो ईमानदार से वो काम करे, और सेकंड नंबर वो कंसिस्टेंसी से काम करे। उसके बाद में जो सारी चीजें देखना है वो हमारा काम है, वो हमारी टीम देखेगी। बच्चे पे फोकस करना, बच्चे को जो पुशअप करना, कहाँ पर वो लैग कर रहा है, वो चीजों को रिकॉग्नाइज करना।
ये चीजें हम आपको डेफिनेटली बता रहे हैं कि ऐसा जो इन्वायरमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं जी। वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में देखने को नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि सिंपल सी बात है कि वहां पर बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों में बच्चे का ध्यान जाता ही नहीं है वहां पर, और थोड़ा सा बच्चा अगर इस कंपटीशन में लैग करने लग जाता है तो फिर बाद में वो अपनी लाइन पर आ ही नहीं पाता। बिल्कुल सर, अभी हाल ही में जो नीट की काउंसलिंग हुई है उसमें जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए क्या सर? देखिए मैम, जो बच्चे अभी काउंसलिंग में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल बैच बनाया है, 1 दिसंबर से चलेगा। और उन बच्चों की मेंटरशिप मान लीजिए, आप उनकी क्लास से बोल दीजिए, टेस्ट फीस बोल दीजिए, वो चलेगी जब तक उनका नीट का एग्जाम होता है। कब तक? यानी जी। मई 2026 वाले एग्जाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जी। तो दोस्तों, अगर आप भी जेईई नीट की तैयारी करने के लिए बेस्ट कोचिंग सर्च कर रहे हो तो आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। बहुत ही मॉडर्न तरीके से इस एकेडमी को बनाया गया है। आप जरूर विजिट करें और किसी भी जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं।